आपने चैप्टर फर्स्ट में ये देखा होगा कि जब राणा वीसलदे ने काक नदी के पानी को छका और उन्होंने बताया कि महेंद्र जरूर मूमल की मेढ़ी में उसके पास जाता होगा। मूमल का नाम सुनकर महेंद्र की 7 पत्नियों को तो ऐसी आग लग गई कि उन्होंने आपस में सलाह कर ये पता लगाया कि महेंद्र वहां जाता कैसे है। जब उन्हें पता चला कि महेंद्र चीतल नाम के ऊंट पर सवार होकर मूमल के पास जाता है तो दूसरे ही दिन उन्होंने चीतल ऊंट के पैर तुड़वा दिए ताकि उसके बिना महेंद्र मूमल के पास जा ना पाए। और फिर जैसे ही रात होती है महेंद्र मूमल के पास जाने के लिए तैयार होता है और अपने ऊंट चीतल के लिए इंतजार करता है जो रामू रायका लेकर आने वाला था। लेकिन रामू रायका वहां ऊंट लेके नहीं आया तो महेंद्र को संदेह हुआ और महेंद्र उसके घर गया। वहां उसे पता चला कि चीतल के तो उसकी पत्नियों ने पैर तुड़वा दिए हैं। तब उसने रामू से चीतल जैसा दूसरा ऊंट मांगा। रामू ने कहा उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाली एक छोटी ऊंटनी है तो सही, पर कम उम्र होने के कारण वह चीतल जैसी ज्यादा अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जाए पर ध्यान रहे वह रास्ता भटक सकती है। महेंद्र ऊंटनी पर सवार होकर लोद्रवा के लिए रवाना हो गया और वह मूमल से मिलने की बेचैनी के चलते वह मूमल की यादों में खो गया और अंधेरी रात में महेंद्र को रास्ता भी नहीं पता चला कि वह कहां पहुंच गया। थोड़ी देर भटकने के बाद महेंद्र को एक झोपड़ी में दिया जलता नजर आया। महेंद्र वहां जाकर उसने उस क्षेत्र के बारे में पूछा तो पता चला कि वह लोद्रवा की जगह बाड़मेर पहुंच चुका है। और फिर महेंद्र वहां से रास्ता पूछकर लोद्रवा पहुंचा। इस बीच रात बहुत हो चुकी थी और मूमल सहेलियों के साथ महेंद्र का इंतजार करते सो चुकी थी। उस समय मूमल की बहन सुमल भी मेढ़ी आई हुई थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे और सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ ही सो गई थी। जब महेंद्र मूमल की मेढ़ी पहुंचा और सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही वह मूमल के कक्ष में घुसा और उसने देखा कि मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही महेंद्र को ऐसा लगा जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं गिर पड़ा और वह जिन पैरों से आया था उन्हीं से चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे वापस अमरकोट लौट आया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था वह मूमल ऐसी निकली। जिसके लिए मैं कोसों दूर जाया करता था वह किसी पुरुष के साथ सोई मिली। धिक्कार है ऐसी औरत पर। ये सब महेंद्र रात भर सोचता रहा और जब सुबह उठते ही मूमल की नजर जैसे महेंद्र के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी। वह समझ गई कि महेंद्र आया था पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रहीं। कई दिनों तक मूमल महेंद्र का इंतजार करती रही कि वह आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। लेकिन महेंद्र नहीं आया और मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना खाना पीना तक छोड़ दिया। उसने महेंद्र को कई चिट्ठियां लिखी पर महेंद्र की पत्नियों ने वह चिट्ठियां महेंद्र तक पहुंचने ही नहीं दी। आखिर फिर मूमल ने एक ढोली गायक को बुलाया और महेंद्र के पास भेजा पर उस गायक को भी महेंद्र से नहीं मिलने दिया गया। लेकिन वह किसी तरह महेंद्र के महल के पास पहुंचने में कामयाब हो गया और रात ढलते ही उस ढोली ने मांड राग में गाना शुरू कर दिया। और ये सब सुनकर भी महेंद्र का दिल नहीं पिघला और उसने ढोली को कहकर भेजा कि मूमल से कह देना न तो मैं रूप का लोभी हूँ और न ही वासना का कीड़ा। मैंने अपनी आंखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया है। जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है उसी के साथ रहे। मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं। फिर ढोली ने सारी बात जब मूमल को बताई तो उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई और अब मूमल को समझ आया कि महेंद्र इतने दिन क्यों उससे मिलने नहीं आया। मूमल ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कलंक लगेगा। और फिर मूमल ने तुरंत अमरकोट जाने का फैसला किया और जाने के लिए रथ तैयार करवाया ताकि अमरकोट जाकर महेंद्र से मिलकर उसकी सारी गलतफहमियां दूर किया जा सके कि वह कलंकिनी नहीं है और उसके सिवाय उसका कोई नहीं। जब महेंद्र को पता चला कि अमरकोट में मूमल आ रही है तो महेंद्र ने सोचा शायद मूमल पवित्र है। लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई। और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलने आएगा। और जब मूमल को यह संदेश मिला तो उसे आशा बंधी। और फिर रात को महेंद्र ने सोचा कि देखते हैं मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। ये देखने सुबह उसने अपने नौकर को सिखाकर मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता हुआ और निराश मुंह से मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि राणा महेंद्र को रात में काले नाग ने डस लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी और पड़ते ही महेंद्र के वियोग में उसके प्राण त्याग दिए। और उधर जब महेंद्र को मूमल की मृत्यु का समाचार सुना तो वह उसी वक्त पागल हो गया और थार के रेगिस्तान में अपनी मूमल की याद में भटकते हुए प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि थार के रेगिस्तान में आज भी लोकगीतों में यह प्रेम कथा गाई जाती है। मूमल की कलात्मक मेढ़ी का बखान लोकगीतों में भी किया जाता है। और जैसलमेर के लोद्रवा गांव में काक नदी के किनारे आज भी मूमल की मेढ़ी के अवशेष मौजूद हैं। और मरु प्रदेश में सुंदर बेटी या बहू को
मूमल की उपमा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मरु महोत्सव में भी हर साल मिस मूमल सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, जिसमें भाग लेने दूर दराज की कई युवतियां पहुंचती हैं। तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मूमल और महेंद्र की अमर प्रेम कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिए। चैनल पर और भी कहानियां आती रहेगी।